बिहार में नीतीश कुमार की शपथ का खेल है जो खत्म हो गया। अब नीतीश कुमार हैं जो राज्यसभा में शरण है जो लेने जा रहे हैं 25 से 30। एक बार फिर नीतीश यही नारे के साथ जदयू हैं जो 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव लड़े, लेकिन महज 105 दिनों में ही नीतीश कुमार हैं जो अपनी बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी को त्याग करने का है जो फैसला ले लिया। नीतीश कुमार हैं जो 20 सालों से ज़्यादा बिहार के मुख्यमंत्री हैं जो रहे, लेकिन उनके 20 साल के कार्यकालों में उनकी विकास से ज़्यादा उनकी शपथ के हैं जो गिनती हो रहा। 20 साल के कार्यकाल में नीतीश कुमार हैं जो कम से कम 10 बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में हैं जो शपथ ले चुके हैं। नीतीश कुमार जो बिहार के एक ऐसे नेता थे जिनको आज तक कभी बिहार की जनता है जो त्यागे नहीं, लेकिन अब खुद नीतीश कुमार हैं जो अपनी जनता को त्याग कर कर राज्यसभा जाने का है जो यह फैसला ले चुके हैं। शायद ही भारत की किसी राज्य में ऐसे नेता होंगे जिनको जनता है जो नहीं त्यागे, बल्कि वो जनता को त्याग कर खुद हैं जो अब जा रहे हैं। नीतीश कुमार के बारे में हमें और आपको एक चीज़ ये भी मानना पड़ेगा कि बिहार की जनता आज तक कभी जदयू को पूर्ण बहुमत हैं जो नहीं दिए, लेकिन बिहार की जनता नीतीश कुमार की पार्टी जदयू को इतनी सीटें दिए कि उस सीट के माध्यम से नीतीश कुमार हमेशा ही बिहार की मुख्यमंत्री के पद पर हैं जो बने रहे। नीतीश कुमार गुरुवार को विधानसभा जाकर राज्यसभा कैंडिडेट के लिए हैं जो अपनी नामांकन है जो कर चुके हैं। नीतीश कुमार के साथ साथ बीजेपी के अध्यक्ष नितिन नवीन, इसके अलावा रामनाथ ठाकुर, उपेंद्र कुशवाहा ये भी हैं जो राज्यसभा कैंडिडेट के लिए अपनी नामांकन है जो कर चुके हैं। इन लोगों के साथ देश के गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद थे। यहीं से अंदाजा लगाया जा सकता है कि नीतीश कुमार को बिहार की कुर्सी से हटाने के लिए बीजेपी पार्टी है जो काफ़ी लंबे समय से हैं जो इसकी तैयारी है जो कर रहे थे। ऐसा लगता है कि बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजा आने के बाद बीजेपी के लोग हैं जो केवल बिहार की जनता को दिखाने के लिए नीतीश कुमार को हैं जो मुख्यमंत्री बनाए, और उसके महज 105 दिनों के अंदर ही अभी बीजेपी के लोग हैं जो बिहार में मुख्यमंत्री हैं जो बदलने जा रहे हैं। सवाल ये आ जाती है कि नीतीश कुमार राज्यसभा जाने के लिए फैसला ले चुके हैं। इसमें भले ही नीतीश कुमार हैं जो खुशी उनके चेहरे पर है जो दिखाई दे रहा, लेकिन इसी चीज़ को लेकर अब जदयू की कार्यकर्ता हैं जो खुश दिखाई नहीं दे रहे हैं। बिहार की राजधानी पटना में मुख्यमंत्री आवास के बाहर जदयू की कार्यकर्ता हैं जो हंगामा भी किए, और इसके अलावा बीजेपी पार्टी की हैं जो खुलकर आलोचना किए हैं। वहीं पर जदयू की नेता कहे जाते हैं राजीव रंजन पटेल, जिन्होंने मीडिया के सामने हैं जो आकर फूट फूट कर हैं जो रोए। उन्होंने ये भी कहे कि हमने नीतीश कुमार के लिए इसलिए हैं जो वोट नहीं मांगे थे कि नीतीश कुमार हैं जो हमें आधे ही रास्ता में हैं जो छोड़कर चले जाएं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आपको लग रहा है कि नीतीश कुमार के जाने से बिहार की जनता रो रही है, किसी ने कल होली नहीं बनाया है। सैकड़ों महिलाओं ने, पुरुषों ने वोट किया है, हजारों कार्यकर्ता रो रहे हैं। सब लोगों ने घर घर जाके नीतीश जी के लिए वोट मांगा था, किसी दूसरे के लिए कोई वोट नहीं हुआ था। आज नीतीश कुमार नहीं रहेंगे, अब लोग नहीं रहेंगे। एक एक आदमी लाठी खाया, मार खाया, लालू यादव का। आज नीतीश कुमार जी हट जाएंगे। 25 से 30 के लिए हम लोग वोट मांगे थे, 20 के लिए नहीं मांगे थे। बिहार में नीतीश कुमार के साथ जो कुछ हुआ इसको लेकर है जो अब कहा जा रहा है कि बीजेपी पार्टी है जो बिहार में महाराष्ट्र वाला है जो खेले महाराष्ट्र में एनसीपी को एनसीपी से हैं जो अलग किए, यानी कि शरद पवार और अजीत पवार दोनों को हैं जो बीजेपी पार्टी हैं जो अलग किए, जिसमें अजीत पवार को हैं जो महाराष्ट्र की उप मुख्यमंत्री हैं जो बनाए थे। हालांकि महाराष्ट्र की डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजीत पवार के प्लेन क्रैश में है जो निधन हो गया। अब उनकी पत्नी को है जो महाराष्ट्र की डिप्टी चीफ मिनिस्टर है जो बनाया गया है। वहीं महाराष्ट्र में एक और पार्टी है उद्धव ठाकरे के पार्टी, यानी कि शिवसेना को शिवसेना से हैं जो अलग किए, यानी कि उद्धव ठाकरे से अलग किए,
एक नाथ शिंदे को, जहां एक नाथ शिंदे हैं जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं जो हुआ करते थे, लेकिन अब उनको भी बीजेपी पार्टी है जो उप मुख्यमंत्री हैं जो बनाकर छोड़े गए हैं, और बीजेपी अपनी तरफ से महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस को हैं जो मुख्यमंत्री बना दिए हैं। अब उसी प्रकार से ये भी कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार के बाद ये तो तय मानी जा रही है कि जदयू का तो मुख्यमंत्री बिहार का अब तो होने वाला नहीं है, बीजेपी के ही कोटे से किसी एक को है जो मुख्यमंत्री है जो बनाया जाएगा। नीतीश कुमार की नामांकन के बाद जदयू है जो एक बार फिर से अपनी गृह विभाग पर है जो दावा है जो ठोक दिए हैं। बिहार की उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हैं जो इस समय गृह मंत्री हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि अगर बीजेपी की तरफ से किसी एक को बिहार की मुख्यमंत्री है जो बनाई जाती है तो गृह मंत्री का पद है जो एक बार फिर से जदयू के खाते में है जो दोबारा जा सकती है। वहीं पहले खबर निकल कर ये आ रहा था कि नीतीश कुमार की बेटा निशांत कुमार हैं जो राज्यसभा जाएंगे, लेकिन अब बेटा की जगह पिता हैं जो गए हैं, और उसके बाद बेटा को अब राजनीतिक में है जो एंट्री होने जा रही है। नीतीश कुमार की बेटा निशांत कुमार को लेकर कही जा रही है कि 8 मार्च को जदयू को है जो ज्वाइन करेंगे, और उसके बाद हो सकता है कि नीतीश कुमार की बेटा निशांत कुमार को है जो बिहार की उप मुख्यमंत्री हैं जो बनाई जा सकती है। केवल अखबार को देखने के बाद है जो हम अपनी बातें हैं जो रख रहे हैं, इसको लेकर हैं जो हम स्पष्ट रूप से हैं जो कुछ नहीं कह सकते हैं। लेकिन सवाल ये आ जाती है कि बिहार से लेकर कई ऐसे राज्यों में केवल परिवारवाद की ही राजनीतिक हैं जो जारी है। यही बीजेपी पार्टी हैं जो बिहार विधानसभा के चुनाव में है जो आरजेडी को लेकर हैं जो परिवारवाद की मुद्दा है जो उठाएं कि आरजेडी हैं जो केवल अपने परिवार को ही राजनीतिक में है जो आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन अब बीजेपी के सहयोगी दल उपेंद्र कुशवाहा की बेटा हैं जो बिना चुनाव लड़े ही मंत्री बन गए। इसके अलावा अब नीतीश कुमार की बेटा निशांत कुमार की खुद हैं जो राजनीतिक में एंट्री होने जा रही है। बीजेपी पार्टी हैं जो इसको लेकर अब क्या कहेंगे। वहीं जीतन मांझी जो अभी वर्तमान के समय में केंद्र में मंत्री हैं, जो एक जमाने में निशांत कुमार को लेकर हैं जो ट्वीट किए थे कि डॉक्टर के बेटा डॉक्टर बने तो अच्छा, इंजीनियर के बेटा इंजीनियर बने तो भी अच्छा, लेकिन नेता के बेटा नेता बने तो कई सवाल ये ठीक नहीं है। जीतन मांझी हैं जो खुद निशांत कुमार को लेकर हैं जो ये ट्वीट किए थे। तो ये कहा जा सकता है कि भारत में काफ़ी लंबे समय तक एक परिवारवाद की राजनीतिक है जो खत्म होने वाला नहीं है। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजा आने के बाद आरजेडी में देखे होंगे जहां तेजस्वी यादव और उनकी बहन के बीच किस प्रकार की झगड़ा हुआ था। नीतीश कुमार के नामांकन होने के बाद देश की गृह मंत्री अमित शाह हैं जो नीतीश कुमार को लेकर कहें कि उन्होंने न केवल बिहार की सड़क हैं जो गांव तक जोड़े, बल्कि उस स्थिति में काफ़ी सुधार भी हैं जो किए हैं। नीतीश कुमार जो इतने लंबे कार्यकाल में सांसद, विधायक, मुख्यमंत्री और केंद्र में मंत्री भी रहे, लेकिन आज तक कभी भी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की व्हाइट कपड़ा पर कभी भी दाग है जो नहीं लगा। देश के गृह मंत्री अमित शाह हैं जो ये भी कहें कि भ्रष्टाचार के आरोप लगे बिना इतना लंबा राजनीतिक सफर तय करना शायद ही किसी नेता ने तय किया होगा जितना बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं जो इतना लंबी राजनीतिक सफर हैं जो तय किए हैं। देश की गृह मंत्री अमित शाह का कहना है कि नीतीश कुमार बिहार के एक ऐसे मुख्यमंत्री रहे जिनकी कपड़ों पर आज तक भ्रष्टाचार के हैं जो दाग नहीं लगा। अब जहां भ्रष्टाचार वाली बातें निकल कर आती है तो ये बीजेपी सरकार है जो खुद तय करते हैं कि किसके ऊपर है जो भ्रष्टाचार के दाग हैं जो लगाना है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, जिनके ऊपर हैं जो शराब घोटाले के हैं जो आरोप लगाया गया। हाल ही में दिल्ली की रॉज एवेन्यू कोर्ट में जब सीबीआई हैं जो अपने सबूत पेश किए तो दिल्ली की रॉज एवेन्यू कोर्ट हैं जो कहें कि सीबीआई के सबूत में कोई ऐसा तथ्य नहीं है कि उस तथ्य के आधार पर अरविंद केजरीवाल को हैं जो सजा सुनाई जाए। दिल्ली की रॉज एवेन्यू कोर्ट हैं जो शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को दोनों को ही हैं जो बरी कर दिए, जिससे ये पता चलती है कि क्या केवल सीबीआई और ईडी सरकार के सामने है जो कठपुतली बनकर हैं जो रह गए, जो इतने दिनों तक इन्वेस्टिगेशन किए, लेकिन जब सबूत लेकर दिल्ली की रॉज एवेन्यू कोर्ट पहुंचते हैं
तो दिल्ली की रोज एवेन्यू कोर्ट कहते हैं कि उनके सबूत में कोई ऐसा तथ्य नहीं है कि उस सबूत के आधार पर किसी को सजा है जो सुनाई जाए।